यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन पाइनस पॉलिनेशन इज, पाइनस में पॉलिनेशन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, जूफिलस, चेरियोप्टेरस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, एनिमोफिलस। जब पॉलन का डिस्ट्रीब्यूशन विंड द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, तो उसे कहा जाता है एनिमोफिलस। इट मीन्स पाइनस इज विंड पॉलिनेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस इज नॉट फाउंड इन इंडिया? इनमें से कौन सी पाइनस की स्पीसीज है जो भारत में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, पाइनस मैरिटिमा, पाइनस वैलीचियाना, पाइनस मर्कुसाई, पाइनस जिरार्डियाना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, पाइनस मैरिटिमा। यह इंडिया में नहीं पाई जाती, बाकी ये सारे इंडिया में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस इज कॉमनली नोन एज चीर पाइन? इनमें से कौन सी पाइनस की स्पीसीज है जिसको कॉमनली चीर पाइन भी कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस वैलिचियाना, पाइनस रॉक्सबर्गाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, पाइनस रॉक्सबर्गाई। इसे कॉमनली चीर पाइन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सागो यानी साबूदाना प्राप्त किया जाता है मार्सिलिया से, फर्न से, साइकस से, पाइनस से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, साइकस से। तो यह साइकस रिवोल्यूटा के तने से प्राप्त किया जाता है और यह एक स्टार्च होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। साइकस रिवोल्यूटा के तने से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफेड्रा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्लांट्स? इफेड्रा इनमें से किस समूह का पौधा है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, जिम्नोस्पर्म। इफेड्रा एक अनावृत बीजी पौधा है और इससे इफेड्रिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इफेड्रिन नामक औषधि इससे प्राप्त की जाती है जो खांसी व जुकाम की दवाइयां बनाने में काम आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज, साइकस रिवोल्यूटा को उगाया जाता है किस लिए? एज मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्नामेंटल प्लांट। सजावटी पौधे के रूप में इसे उगाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? इनमें से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, यानी किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? साइकस, पाइनस, सिलर्जिनेला, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, साइकस को। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइकस है हर्माफ्रोडाइट, डायोसियस, मोनोसियस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो
5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। इसका आंसर होगा बी, डायोसियस। साइकस डायोसियस प्लांट होता है, यानी मेल एंड फीमेल जो है सेपरेट होते हैं। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डायोसियस यानी एकलिंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीमेल कोन ऑफ पाइनस डेवलप्स सीड्स इन। पाइनस के फीमेल कोन को कंप्लीटली डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 3 ईयर। 3 साल लगते हैं। फीमेल कोन टेक्स अबाउट 3 ईयर टू कंप्लीट देयर ग्रोथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से, साइकस से, बोथ, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, पाइनस से। पाइनस जिरार्डियाना के सीड इडिबल होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है चिलगोजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइकस रिवोल्यूटा इज। साइकस रिवोल्यूटा है डेट पाम, सी पाम, इफेड्रा, सागो पाम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सागो पाम। अभी हमने देखा कि इसके तने से सागो प्राप्त किया जाता है, यानी साबूदाना प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सागो पाम। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट्स बिकॉज दीज लैक। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी पौधे कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है कॉटिलिडॉन, एंडोस्पर्म, ओवरीबॉल, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, ओवरीबॉल। ओवरीबॉल अनुपस्थित होती है, इसीलिए इनके बीज खुले रहते हैं, कोई कवरिंग ही नहीं होती ऊपर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेसल्स आर फाउंड इन। वेसल्स पाई जाती हैं पाइनस में, इफेड्रा में, साइकस में, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, इफेड्रा में। जिम्नोस्पर्म पौधे के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, परंतु इफेड्रा में पाई जाती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो जो आपको नहीं आ रहा हो साथ के साथ आप उन्हें याद भी करते जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज। पाइनस की जड़ों में, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है वी शेप, वाई शेप, सी शेप्ड, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, बी वाला, वाई शेप्ड। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन। आपको बताना है कि इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं रैकिस ऑफ साइकस, लीफलेट्स ऑफ साइकस, रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए,
रैकिस ऑफ साइकस, साइकस की पत्तियों के रैकिस में ओमेगा आकार के, तो साइकस की पत्ती के रैकिस भाग में संवहन बंडल इस प्रकार के दिखाई देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेजिन डक्ट इन पाइनस सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ लार्ज वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस, साइजोजिनस कैविटी, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, रिप्रेजेंट्स अ साइजोजिनस कैविटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज, पाइनस में बीजांड का प्रकार है। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ओब्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, पाइनस का बीजांडधर शल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, माइक्रोस्पोरोफिल, ड्वार्फ शूट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, मेगास्पोरोफिल का, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वुड ऑफ पाइनस इज, पाइनस का कास्ट होता है पिक्नोजाइलिक, मैनोजाइलिक, पोरस, रिंग पोरस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, पिक्नोजाइलिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेजिन और तारपीन प्राप्त किए जाते हैं इफेड्रा से, साइकस से, पाइनस से, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, पाइनस से, पाइनस से रेजिन और तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन पाइनस मेल कोन बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ लेग्यूल्स, एंथर्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। इंसेक्ट कैप्चर्ड बाय कार्निवोरस प्लांट्स पार्शियली मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ, कार्निवोरस प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं वह मेनली किसके रिक्वायरमेंट के लिए, किसके पूर्ति के लिए खाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, एंजाइम्स, वाटर, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इजी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए वह इंसेक्ट खाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस आर, ऐसे पौधे जिनके जीवन में सिर्फ एक बार फ्लावर आता है उन्हें कहा जाता है पेरिकार्पिक, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, क्लिस्टोकार्पिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मोनोकार्पिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कस्कुटा इज, कस्कुटा है टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, इपीफाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो इजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से इसको शामिल किया गया है। यह प्रिपेयर्ड फूड वाटर मिनरल को होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
पैरासिटिक प्लांट्स ऑब्टेन नरिशमेंट थ्रू, पैरासिटिक प्लांट नरिशमेंट प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? रूट्स, हॉस्टोरिया, थ्रोन्स, पोर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, हॉस्टोरिया के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूट पैरासाइट? लार्जेस्ट रूट पैरासाइट के बारे में आपको बताना। ऑप्शन दिए गए हैं, रेफ्लेसिया, मोनोट्रोपा, आर्किथोबियम, पिस्टिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, रेफ्लेसिया। ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निमैटोफोर्स आर यूजफुल इन, निमैटोफोर किसके लिए यूजफुल होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक ऑप्शन आपको बताना है, अच्छे से देख लीजिए पहले, फिर इसका सही आंसर क्या होगा उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, रिस्पायरेशन, श्वसन में। निमैटोफोर्स आर यूजफुल इन रिस्पायरेशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, पंखीय परागकण पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में, फाइकस में, हिबिस्कस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, पाइनस में। पाइनस में पंखीय परागकण पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, पौधों, किस पौधे में सबसे बड़ा एग पाया जाता है? साइकस, पाइनस, सिकोया, सिलेजिनेला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, साइकस में। पादप जगत में साइकस के पौधे में सबसे बड़ा एक कोशिका पाई जाती है जिसको ऊस्फियर भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, स्मॉलेस्ट जीवित अनावृत्ति बीजी पौधा है? जैमिया, इफेड्रा, साइकस, जिंको। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, जैमिया। जैमिया पिग्मिया सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। पिग्मिया, यह सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खूब पढ़ाई करते रहिए आप, खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।